चढ़ मुगलों की छाती पर, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। अरे भैया, मस्जिद में तो आप बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं, वो भी डिम्पल भाभी के साथ में, लेकिन मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए। सौगंध राम की हमने खाई थी, सौगंध राम की खाई थी, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। और हमने बनाकर दिखाया है, हमें यही फर्क है, उसमें यही फर्क है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और अभी आप देख रहे हैं यूबीएम। आपको भी पता है कि ध्वजारोहण से 140 करोड़ देशवासी खुशी है, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कतें हो रही है, अनेकों प्रकार के बातें बना रहे। तो हमारे साथ जो है ना बीके उदार, उनसे हम बात करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में जो लोग बोल रहे हैं उनका कहने का मतलब क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार सर, थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे कि अभी ध्वजारोहण से 140 करोड़ देशवासी पूरा खुशी मना रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी फायदा उठाना चाह रहा है इस पर। मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, चढ़ मुगलों की छाती पर, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे थे ना और जो लोग पूछ रहे थे ना कि मंदिर कहाँ बना है, मंदिर कब बनाएंगे, मंदिर कब बनाएंगे, जो लोग तारीख पूछ रहे थे ना, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जाकर देख लो, मंदिर वहीं बनाया है और तारीख भी बताया है। जी जी। और तारीख भी बताया। और जो लोग कह रहे थे ना कि हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता, हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता, ये बिल्कुल हिंदू राष्ट्र हो चुका है जब भगवान श्री राम जी के मंदिर पर भगवा पटाखा लहराया है। तब से ही ये देश हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो चुका है। अब बस संवैधानिक तौर पर करना है, संवैधानिक तौर पे करना है। लेकिन सर, जैसे कि मोदी जी जैसे ध्वजारोहण की है, उसके बाद से विपक्षी दल में ऐसे नेतागण हैं जो कि बोल रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ अपना फायदा देखने के लिए बार बार वहां पहुंच जाते हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि वो चुनाव से पहले नहीं गए, और चुनाव से पहले वो चले जाते तो वो फिर तवे पर रोटी सेकने लग जाते और कहते, देखिए मोदी जी को डर था, चुनाव से पहले वो मंदिर जाते हैं। वो यही कहते, अरे भैया मोदी जी ना चुनाव देखते हैं ना कुछ देखते हैं, मोदी जी पहले देश देखते हैं, मोदी जी सनातन को देखते हैं और सनातन में विश्वास रखते हैं, सनातन को पूजने का काम करते हैं। तभी जाकर देखो मोदी जी वहाँ पहुँचे और अपने पावन हाथों से उस परम भगवा ध्वज को लहराने का काम किया और पूरे देश में एक हर्षोल्लास का मौसम था। जी, जैसे कि AIMI का नेता जो हैं, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए तो आज भी वहाँ पे बाबरी मस्जिद ही है, हम तो बाबरी मस्जिद कयामत से कयामत तक बाबरी मस्जिद ही रहेगा, हम तो मानते हैं कि वही बाबरी मस्जिद है। देखिए, मैंने कहा ना, वो कयामत से कयामत तक की बात करे और हमने कयामत से कयामत तक की बात कर दी। 500 साल का जो अधूरा सपना था, उस सपने को पूरा करने का काम किया। 500 साल तक हमारे हिंदू सनातन लोग जूझते रहे, लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और तब जाकर देखो 500 साल के बाद हमें जीत मिली। 500 साल के बाद हमें न्याय मिला, भारत में ही, हमें हमारे देश में ही, हमें हमारे आराध्य के लिए, मंदिर के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा साहब। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ, हमने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर मर्यादा में रहकर बनाया, मर्यादा में रहकर बनाया। कुछ लोग और हैं और नेतागण है विपक्षी दल के, बोल रहे हैं कि वहाँ के अयोध्या के जो लोकल सांसद है उनको निमंत्रण नहीं दिया गया, वो क्योंकि वो दलित हैं। तो ये बताइए, दलित को से भेदभाव किया जा रहा है क्या अभी भी सबसे मंदिर को लेकर के? सबसे बड़ी बात है, वो दलित का सर्टिफिकेट उस समय दे रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण देना पड़ता है क्या? मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण देना पड़ता है क्या? अरे भैया, मस्जिद में तो आप बगैर बुलाए पहुँच जाते हैं, वो भी डिम्पल भाभी के साथ में, लेकिन मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए, मंदिर में जाने के लिए आपको लिखी हुई चिट्ठी चाहिए। तो सबसे बड़ी शर्म की प्रकाष्ठा यही है वहाँ के सांसद के लिए। और अयोध्या कहीं ना कहीं आज अपने सांसद को लेकर रोती है, अपने सांसद को लेकर विलाप करती है कि वहाँ पर एक ऐसा विधर्मी सांसद के रूप में चुना गया है। जी, अब जैसे कि बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि
बंगाल के एक नेता, टीएमसी के नेता, उन्होंने बोला है कि हम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, उसका शिलान्यास और नींव रखेंगे हम 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी, अरे भैया, जहाँ पे आपको कोर्ट ने जमीन दी वहाँ तो बना ही नहीं पा रहे हो भैया। जहाँ पर आपको कोर्ट ने जमीन देने का काम किया वहाँ तो चंदा जुटा ही नहीं पा रहे हो। आप कह रहे हो यहाँ बनाएंगे वहाँ बनाएंगे। अरे भैया, हमने तो बनाकर दिखाया है, हमने तो बनाकर दिखाया है। और सौगंध राम की हमने खाई थी, सौगंध राम की खाई थी, राम लला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, और हमने बनाकर दिखाया है। हमें यही फर्क है, उसमें यही फर्क है। लेकिन वो जो मस्जिद बनाने की बात कर रही है, 6 तारीख का जो डेट डिसाइड किया है, ये 6 तारीख ही क्यों, 6 दिसंबर ही क्यों? थोड़ा सा इस पे बात करेंगे आप? हाँ। देखिए, 6 दिसंबर की बात वो कर रहे, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था के ऊपर चोट करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर का दिन विजय दिवस के रूप में हम लोग बनाते हैं। 6 दिसंबर के दिन को विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, और हम उस दिन पूजने का काम करते हैं। वो कुछ भी करे, वो करते रहे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जहाँ उनको ज़मीन मिली वहाँ तो वो बना नहीं पा रहे, वो सपने कहीं और की देख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि 6 दिसंबर 1952 को जो है ना, बाबरी मस्जिद को, ढांचा को लोग चढ़ करके तोड़ दिए थे, ऐसा उसको लेकर के मतलब 6 दिसंबर का डेट डिसाइड किया गया है। क्या आप उससे सहमत हैं क्या? मैं फिर कहना चाहता हूँ, दोबारा कहना चाहता हूँ, 6 दिसंबर की बात आप कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है। और मैं कहना चाहता हूँ, चढ़ मुगलों की छाती पर भगवा हमने लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, बच्चा बोल रहा है, ये तप था हमारा, सनातन का तप था, संघर्ष था, मर्यादा में रहकर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का मंदिर हमने बनाया, इस हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। जी, बहुत अच्छा बात की आपने कि जनता ने बनाया है। लेकिन जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि चोट देना चाहते हैं हिंदुओं को, ये जो विपक्षी दल है, ये आप ऐसे बोल रहे हैं तो क्या लग रहा है किसी एक समुदाय को लुभाने की कोशिश किया जा रहा है मंदिर मस्जिद की बात करके? उनको पता है वो केवल लोभने और लुभाने का ही काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से 2024 के चुनाव में करारी शिकस्त मिली, उनको पता है जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में शिकस्त मिली, उनको पता है जिस तरह से बिहार और दिल्ली के चुनाव में शिकस्त मिली, उससे भी बुरी और बदतर हालत बंगाल की सरकार की होने वाली है। क्योंकि बंगाल की जनता जाग चुकी है, क्योंकि बंगाल की जनता ने ममता के सरकार को भी देखा है, मोदी जी के सरकार को भी देखा है, क्योंकि बंगाल की जनता ने इस देश के विकास को भी देखा है, और जो बंगाल है वहाँ के बंगाल के विकास को थमते हुए देखा है। तो फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये बंगाल की जनता की जीत है कि उनको इस तरह के वायदे या बातें करने पड़ रही है। क्या लग रहा है मतलब कि टीएमसी पार्टी और जो ममता बनर्जी, उनके जो सदस्य हैं, वो डरे हुए लग रहे हैं क्या, कि इसलिए इस टाइप की बातें कर रहे हैं, या मतलब कि अपना कुछ रणनीति अपना रहे हैं? देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी को पूरी तरह से पता है कि ममता बनर्जी का जो रुतबा रहा करता था, वो रुतबा कहीं ना कहीं ख़त्म होने का काम हुआ। ममता बनर्जी को पता है कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी आएंगे, और जिस तरह से दूसरे राज्यों में पनौती करवा के चले गए, उस तरह से बंगाल में भी वो आएंगे और पनौती का कार्यक्रम अपना सफल करके चले जाएंगे। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी अपने पार्टी के लोगों, अपने गठबंधन के लोगों और बंगाल की जनता से भयभीत है। भाजपा के लिए तो साफ है साहब, भाजपा के लिए तो साफ है, हमें बंगाल बचाना है, बंगाल की माँ माटी बेटी को बचाने की चिंता करनी है। और मोदी जी कहते हैं माँ की रक्षा, माटी की रक्षा, बेटे की रक्षा करनी है, तो वहाँ पर सरकार बदलनी है। अच्छा, ठीक है। क्या लगता है मतलब बंगाल के हिंदू मोदी जी के साथ हैं इस बार की नहीं? मैंने फिर कहा ना, एक घर से बंगाल की जनता इंतजार कर रही है कि वो शुभ घड़ी कब आएगी और वोट के चोट से ममता दीदी को कब हम जवाब दे पाए। ठीक है, धन्यवाद। अब आप लोग भी अपना राय जरूर इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा कि आप राम मंदिर पर क्या सोचते हैं, SIR पे क्या सोचते हैं, और बंगाल में जो आने वाली जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।